आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा असहज लगे। और ये सवाल उन टूल्स के बारे में है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक बहुत ही सीधी सी बात से शुरू करते हैं जो हम सब महसूस करते हैं। सोच कर देखिए, आज हमें 10 साल पहले के मुकाबले कितने कम फोन नंबर याद हैं। और हाँ, नई जगहों पर जाने के लिए तो जीपीएस का सहारा लेना जैसे हमारी आदत ही बन गई है, चाहे नया शहर हो या अपने ही शहर में ट्रैफिक से बचना हो। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल की तरफ इशारा करती हैं। क्या एआई और गूगल मैप्स जैसी टेक्नोलॉजी पर हमारी ये निर्भरता हमें कम बुद्धिमान बना रही है? ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पिछले साल इस विषय पर कुछ बहुत बड़ी रिसर्च स्टडीज हुई हैं और जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। MIT मीडिया लैब ने 2025 में एक स्टडी की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जब हम कोई क्रिएटिव काम जैसे एक निबंध लिखने की कोशिश करते हैं तो AI हमारे दिमाग पर क्या असर डालता है। इस स्टडी में 54 लोग शामिल थे, जिन्हें टेक्नोलॉजी की मदद के हिसाब से 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को चैट जीपीटी इस्तेमाल करने की इजाजत थी, दूसरे को सिर्फ गूगल सर्च, और तीसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं। उन्हें सब कुछ अपने दिमाग से ही करना था। और जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। जिस ग्रुप ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, उनके दिमाग की एक्टिविटी बाकी ग्रुप्स के मुकाबले काफी कम थी। मतलब ऐसा लग रहा था मानो उनका दिमाग लगभग स्विच्ड ऑफ या बंद ही हो गया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन जैसी जगहों पर हुई दूसरी स्टडीज ने भी यही पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि एआई पर ज्यादा निर्भर रहने से हमारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। रिसर्चर्स इस चीज को एक नाम देते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने दिमागी काम को किसी बाहरी टूल जैसे कंप्यूटर या AI को सौंप देते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम टेक्नोलॉजी को अपने लिए सोचने देते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम अलार्म बजाना शुरू कर दें, ये सोचना भी तो जरूरी है कि क्या ये डर नया है? क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? कहीं ये नई टेक्नोलॉजी को लेकर बस एक और घबराहट तो नहीं है? अगर इतिहास देखें तो ये चिंता बार बार सामने आई है। सुकरात को डर था कि लिखने की कला हमारी याददाश्त खत्म कर देगी। 70 के दशक में डर था कि कैलकुलेटर बच्चों को गणित में कमजोर कर देंगे। तो ठीक है, इतिहास में ये डर कई बार गलत साबित हुए हैं, पर क्या इस बार कुछ अलग है? खास तौर पे जब बात नेविगेशन की आती है तो सबूत इशारा करते हैं कि हमारे दिमाग में शायद वाकई एक गहरा बदलाव हो रहा है। इस चीज की शुरुआत हुई गूगल इफेक्ट से। 2011 में ये पाया गया कि हम अब जानकारी को याद रखने के बजाय ये याद रखते हैं कि वो जानकारी मिलेगी कहाँ। मतलब दिमाग अब डेटा नहीं बल्कि डेटा का पता स्टोर कर रहा है। लेकिन असली खतरा तब दिखा जब बात नेविगेशन ऐप्स पर आई। देखिए, किसी जगह का रास्ता खोजना हमारे दिमाग के एक बहुत जरूरी हिस्से हिप्पोकैम्पस के लिए सबसे मुश्किल कसरतों में से एक है। ये वही हिस्सा है जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। साल 2000 में लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर हुई एक मशहूर स्टडी से ये बात साफ हो जाती है। जिन ड्राइवरों को शहर की हजारों गलियां मुंह जुबानी याद थीं, उनका हिप्पोकैम्पस बाकियों से बड़ा था। वहीं हम जैसे लोग जो जीपीएस पर निर्भर रहते हैं, वो अपने दिमाग के उस हिस्से को वो जरूरी कसरत नहीं दे पा रहे। तो यहाँ एक अजीब सी पहेली है। हमारा दिमाग बना तो है आसानी और एफिशिएंसी खोजने के लिए, लेकिन उसे मजबूत रहने के लिए चुनौती चाहिए। तो इस मुश्किल को सुलझाएं कैसे? इसकी जड़ में ये बात है कि हमारा दिमाग स्वभाव से ही थोड़ा कंजूस या कहें तो आलसी है। ये कम से कम मेंटल एफर्ट इस्तेमाल करने के लिए बना है। तो जब एआई जैसा कोई टूल काम कर सकता है तो दिमाग खुशी खुशी आराम करने चला जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सीखने के लिए घर्षण यानी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। हमें दिमागी तौर पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, गलतियां करनी पड़ती हैं और फिर से कोशिश करनी पड़ती है। तभी हमारे दिमागी रास्ते मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एआई को पूरी तरह से छोड़ दें, वो तो मुमकिन भी नहीं है। समाधान ये है कि हम अपने दिमाग को भी अपने शरीर की तरह समझें और इसे इस्तेमाल करो वरना खो दोगे वाली सोच अपनाएं।
इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर दिमागी कसरत करनी होगी, जैसे अगली बार किराने की दुकान पर बिल मन में जोड़ने की कोशिश करना, या फिर शॉपिंग लिस्ट लिखने के बजाय 5-7 चीजें याद रखने की कोशिश करना। ये छोटी छोटी आदतें उन दिमागी स्किल्स को मजबूत करती हैं जिन्हें एआई शायद कमजोर कर रहा है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ जो है? सबसे जरूरी है बैलेंस। हमें एआई की सहूलियत और अपनी दिमागी तेजी के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हम इन जबरदस्त टूल्स का फायदा भी उठा सकते हैं और साथ ही अपने दिमाग को भी चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। तो बात आखिर में इस पर आकर रुकती है, हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो हमारे काम को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को मजबूत रखने के लिए वो मेहनत करने को तैयार हैं? ये चुनाव अब पूरी तरह से हमारा है।